नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, आज तारीख है 12 जून 2025 और यहाँ पे 13 जून 2025 के लिए 3 स्टार सेक्शन में 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उसके इंट्राडे लेवल बताऊंगा, लेकिन डिस्क्लेमर ध्यान से सुने, कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। अगर आप ट्रेड करते हैं उन स्टॉक्स उन लेवल पे, तो कृपया अपने वित्तीय सलाहकार यानी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी 3 स्टार वीडियो। 3 स्टॉक, सबसे पहले स्टॉक परफॉर्मेंस का रिव्यू कर लेंगे, जो 3 स्टॉक मैंने आज के लिए हुए दिया था। और बाकी तो आपको पता है, स्क्रीन पे आता रहता है भागलपुर मीटअप का, तो अगर आप उसमें आना चाहते हैं तो जरूर शामिल होइए। 1 जुलाई 2025 को भागलपुर में मैंने मीटअप रखा है। तो देखिए, आज पहला स्टॉक था वो था आपका ऑयल, ठीक है। और ऑयल को खरीदना था 469 के ऊपर और सेल करना था 464 के नीचे। तो देखते हैं 469 के ऊपर 469 के ऊपर। देखिए 5 मिनट में ही ये सारा काम फिनिश कर गया। 3 स्टार स्टॉक्स में कैसे एंट्री लेना चाहिए उसके लिए सेपरेट वीडियो बना हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए। 3 स्टार स्टॉक्स में एंट्री कैसे लें ये सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे। दूसरी बात, इसमें बाय साइड एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि पहले ही 5 मिनट में इसने सारा काम फिनिश कर दिया, उसके ऊपर खुल गया। सेल करना था 464 के नीचे, तो 464 के नीचे तो पूरे दिन नहीं आया, सेल नहीं हुआ, तो ना बाय का एंट्री बना ना सेल का। दूसरा स्टॉक था टाटा कंज्यूमर। चलिए हम लोग टाटा कंज्यूमर को देख लेते हैं। बाइंग करना था 1108 के ऊपर, सेल करना था 1100 के नीचे। 1108 के ऊपर गया नहीं, ये पहली कैंडल हमेशा अवॉइड होती है, आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने कहा वो वीडियो जरूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। सेल करना था 1100 के नीचे, तो 1100 के नीचे यहाँ सेल हुआ। पहला टारगेट था 1094 का, वो मिल गया। दूसरा था 1088 का, वो मिल गया। और तीसरा टारगेट था 1082 का। तो देखिए ऑल टारगेट डन कर दिया टाटा कंज्यूमर ने, जबरदस्त मूवमेंट। तीसरा और फाइनल स्टॉक था इंडसइंड बैंक का। तो चलिए इंडसइंड बैंक को भी हम लोग देख लेते हैं। इंडसइंड बैंक को बाय करना था 840 के ऊपर, सेल करना था 833 के नीचे। 840 के ऊपर गया है ये वाला कैंडल, लेकिन सस्टेन नहीं किया, एसएल कट गया। 833 के नीचे कोई सेल भी किया होगा, 33 के नीचे सेल किया, तो पहला टारगेट था आपका 827 का, तो लगभग इसने उतना ही दिया, एक ही टारगेट दिया, ज़्यादा नहीं दिया। अब बढ़ता हूँ वापस पहला स्टॉक की तरफ में। पहला स्टॉक फिर से ऑयल है। ऑयल को मैं पिछले 3 दिनों से दे रहा हूँ और हर बार ये पैसा बना ही देता है। आज कुछ नहीं कर पाया इसने, लेकिन एक प्राइस चैनल में फंस गया ना, बिल्कुल एक प्राइस चैनल में, नैरो रेंज प्राइस चैनल, ठीक है। अब हम इस प्राइस चैनल के ऊपर बाय करेंगे और इस प्राइस चैनल के नीचे सेल करेंगे। तो मान लीजिए ये ऊपर अगर तोड़ देता है तो हम लोग 472 के ऊपर खरीदारी करेंगे, बाय बाय 472, स्टॉप लॉस 469 469 का होगा, और टारगेट 475 475, दूसरा 478 478, और तीसरा 481 481 का। देखिए मेरा व्हाट्सअप नंबर 8709652195 है ना, इस पे आप हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप चैनल, ये सब मिल जाता है, जहाँ पे मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। चलिए ये तो अब बाय का लेवल। अब मैं सेल लेवल की बात करता हूँ कि अगर ये नीचे तोड़ देता है ट्रेंड लाइन को, तो हम सेल करेंगे 464 के बिलो, सेल बिलो 464, स्टॉप लॉस हो जाएगा 467 का, 467 का, जो टारगेट होगा 461 461, दूसरा 458 458, और तीसरा 455 455 का। फर्स्ट टारगेट पर भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक ऑयल, और सेकेंड फर्स्ट स्टॉक। अब बढ़ूंगा सेकेंड स्टॉक की तरफ में। सेकेंड स्टॉक का नाम है HDFC लाइफ। इसका सिलेक्शन रीजन समझते हैं HDFC लाइफ का। देखिए इसने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बिल्कुल एक ट्रेंड लाइन पर आके होल्ड किया। आप देखिए बहुत बड़ा वाला राउंडिंग टॉप बनाने की कोशिश कर रहा है, और ये सपोर्ट पर आके टिका। यहाँ पे भी छोटा सा था और यहीं से ये बाउंस कर गया था। अगर ये बाउंस कर जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो तोड़ के नीचे आ सकता है। तो ये ध्यान रखना है। अगर ये ऊपर भागता है तो हम बाय की तरफ देखेंगे 758 के ऊपर, बाय अब 758 758 के ऊपर खरीदेंगे। स्टॉप लॉस 753 753 का रहेगा। टारगेट 763 763, दूसरा 768 768, तीसरा 773 773 रुपए का। इन केस अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो हम लोग सेल करेंगे, सेल होगा 752 के बिलो, 752 के नीचे बेचेंगे। स्टॉप लॉस 757 हो जाएगा। 757 का टारगेट 747 747, दूसरा 742 742, तीसरा 737 737 रुपए का। दोस्तों
फर्स्ट टारगेट पर भी स्टॉक पहुंचता है तो ज़रूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक HDFC लाइफ। बढ़ता हूँ आप तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ में, उसका नाम है वेदांता, मेटल सेक्टर वेदांता। चीन और अमेरिका का ट्रेड डील का कुछ बात चल रहा है, तो देखिए अगर वो हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आपको गिरावट देखने को मिलेगा। अगर सपोर्ट एरिया तोड़ देता है, आप देख रहे हैं सपोर्ट एरिया, अगर ये तोड़ देता है तो सेलिंग देखने को मिलेगा, और नहीं तो फिर बाउंस यहाँ से, तो इस पर ध्यान रखना है। अगर ये बाउंस हो जाता है और 462 के ऊपर निकलता है तो खरीदारी देखने को मिलता है। स्टॉप लॉस इस कंडीशन में 459 का रहेगा, 459 का। जो टारगेट होगा पहला 465 465, दूसरा 468 468, और तीसरा 471 471 रुपये का। सेल साइड की अगर हम बात करें, अगर ये नीचे तोड़ता है तो हम लोग सेल करेंगे, सेल का लेवल हो जाएगा 458 के बिलो, 458 के नीचे बेचेंगे। स्टॉप लॉस हो जाएगा 461 461 का, टारगेट 455 455, दूसरा 452 452, और तीसरा 449 449 रुपये का। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ ज़रूर करें। तो चलिए अब मैं मिलूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।